फाइनली ऐसा सोल्यूशन बनाया गया जिससे ह्यूमन सेल्स ऑटो रिजनरेट होने लगेंगे और अब इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। ये सोल्यूशन अपने पास ही रखना वरना ये लोग तुझे मार देंगे। मगर क्यों? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। पता है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हर छोटी छोटी बात पर लोगों की मौज लेने की बहुत ज्यादा आदत होती है, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको खास करके किसी सीरियस कंडीशन में ही लोगों की मौज लेने की बहुत ज्यादा आदत होती है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं हरियाणा के जाट गुजर बॉयज, उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलिया में खास आते हैं ट्रेविस हेड जैसे लोग, और इन सबको मिला के और ज्यादा हरामी लोग हो जाते हैं, तब मिलके बनते हैं कुलदीप सिंघानिया जैसे लोग। कभी कभार ऐसा डेजा वू फील होता है ना, जैसे कि ये सब पहले हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम सब बस एक टाइम लूप में फंसे हैं, अलग अलग टाइम पे बस वापस पैदा हुए जा रहे हैं। कुलदीप सिंघानिया जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो, या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल और ईरान की वॉर हो, या फिर और भी कुछ भी हो, हर जगह ये मौज लेने जरूर चले जाते हैं। हर किसी के सामने ऐसी थ्योरी लेकर आते हैं जिसके सामने क्रिस्टोफर नोलन भी फेल हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? पर हमेशा इंसान को ऐसा ट्रॉमा देके चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। और मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। लोगों को लगता है कि सही में ये बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, शायद ये ऐसा ही होगा। नहीं, ये असल में मौज लेता है और ऊपर से कंटेंट भी बन जाता है। This is business. तो ये प्रॉब्लम जैसे JL-696 continuously taking pressure lose कर रही है, declaring emergency. Copy that JL-696 कैप्टन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? No idea. ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं। लगता 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा। 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट, इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है, एक गोली की आवाज तो सुनाई रही थी, लेकिन अभी तक कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा है। अंडरस्टूड, गाड़ी डाइवर्ट कर रहे हैं सारे एयरपोर्ट पे, और इमरजेंसी टीम को स्टैंड बाय। ये बंदा किसी भी बात को कॉन्फिडेंस पे छोड़ ही नहीं सकता। ये बंदा हर बात पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, इतना ज्यादा भयभीत होकर हर किसी से बात करता है। ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें अगर इंसान को नहीं पता चली तो इंसानियत इस दुनिया से हट जाएगी, इंसान मर जाएगा, इंसानियत अगले क्षण में खत्म हो जाएगी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें ये इंसान ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके वो वाली वीडियो में देखता है जहाँ पे बताया जाता है कि नासा वाले बहुत खतरनाक है, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ये वैसी चीज है। ये और ज्यादा सिनेमेटोग्राफी करके और ज्यादा अच्छे से शूट करके सबको बताते हैं, जिससे ये लगे कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये लोगों को बता रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर असल बात ये है कि 8th क्लास के 9th क्लास के बच्चे ये सारे फैक्ट तो सुबह असेंबली में बताते हैं। स्क्विड गेम फिर से ट्रेंडिंग है, क्या वेब सीरीज बनाई है भाई, इसमें डूबे लोग, पैसों का लालच और हारते ही मौत। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ फिक्शन है, जबकि असली स्क्विड गेम भी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, वो भी बिना कैमरों के। और 2023 में हजारों लोगों को जॉब ऑफर के नाम पे कंबोडिया भेजा गया, वहाँ पर उन्हें सीक्रेट स्कैम नेटवर्क्स का पार्ट बना दिया गया, जहाँ उनसे ऑनलाइन फ्रॉड्स करने का गेम खिलवाया जाता था, जो भागने की कोशिश करता इलेक्ट्रिक शॉ। जेम्स नॉर्मन के जैसे आइलैंड की सिर्फ कुछ साल पहले की हिस्ट्री उठा कर देख लेना, पता चल जाएगा वहाँ क्या क्या होता था। इसका मतलब टीवी माना स्क्विड गेम रियल लाइफ में भी। एग्जैक्टली, फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी वाले में रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, एटलीस्ट 1 मिनट तो मिलता है जिससे पैसे मिलते हैं। रियल लाइफ में सिर्फ खामोशी। क्या किया जाएगा, इंसान अगर स्कैम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करेगा तो क्या स्कैम कंपनी कहेगी हाँ भैया आते रहना, और जब मन हो तब आ जाए और 3-4 लोगों को जोड़ने ले आना, हम तो फालतू के हैं, हम लोग तो चूतिए हैं, ऐसे ही बैठ रहते किसी को भी ले आते हैं। भैया स्कैमिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इतना तो आपको पता होगा कि स्कैमर अपनी सारी डिटेल वगैरह छुपा के रखेंगे, अपनी लोकेशन भी छुपा के रखेंगे। अगर कोई इंसान भागने की कोशिश करेगा तो उसे मारेंगे ही ना। नेपाल और वेस्ट बंगाल थोड़ी ना है जो हर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे उसा चलाया जाए और वहां से भाग के भी निकल जाए। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कंबोडिया लाओस म्यांमार से 2,900 इंडियंस को रेस्क्यू किया। ओह माय गॉड, लेकिन इसे रेस्क्यू बोलते हैं। देखो मेरे ख्याल से इसको रेस्क्यू नहीं, इसको धर पकड़ना कहते हैं। इंडिया से स्कैमर्स जा रहे हैं और स्कैमिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको रेस्क्यू करना तो बिल्कुल नहीं बोलते। मेरे ख्याल से तो इन लोगों को देश में वापस लेके आने के बाद फिर बैठना चाहिए। व्हाट द हेल, आज के जमाने में जनता का भरोसा नहीं है। तूने 1.5 लाख का घर का फर्नीचर ऑनलाइन खरीदा, हाँ तो क्या कर रहे हैं? कैंसिल। अरे रेंट कर ले रेंटो मौजूद से, मेरे पास खरीदने का पैसा है तो रेंट क्यों करूं? तुमने पूरे घर के 1.5 लाख दिए, हाँ ये 1.5 लाख इन्वेस्ट करता, 15% के हिसाब से साल का रिटर्न मिलता 22,500। हाँ रेंटो मौजूद पे यही सामान आता 5,000 पर मंथ में, साल के 60,000। हाँ अब 60,000 में से 22,500 में रख के तो आए 37,000 पर ईयर, यानी कि सिर्फ 3,000 रुपए पर महीने में पूरे घर का फर्नीचर।
मैं भी अच्छा कमाता हूँ, लेकिन फिर भी ये टीवी फ्रिज ये सब रेंट करता हूँ because I want my lifestyle to grow with me. अरे लेकिन और घर चेंज करेगा तो फर्नीचर शिफ्टिंग के 120,000 देगा? नहीं, एग्जैक्टली। रेंट तो मुझे से रेंट करने पे रिलोकेशन फ्री मिलता है और डैमेजेस हो जाए तो फ्री रिपेयर। एंड इजी और फ्लेक्सिबल। सोचो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, इतनी ज्यादा ब्रांड प्रमोशन करने के बाद, अगर कोई इंसान इनसे इन्फ्लुएंस हो के अगर कोई इंसान सही में रेंट पे ऐसे फर्नीचर ले आए और वो अपनी बर्फ जमा के बैठा और पता चले उसका रेंट खत्म हो गया और रेंट ओनर उसकी फ्रिज उठा के ले जाए संग आइसक्रीम के, गंदा फील होगा। जो बंदे की वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हुए उसका रेंट खत्म हो गया, ओनर उठा के लेकर चला गया। फर्नीचर बेड भी तो आता है, बेड में बढ़िया इंसान सो रहा है, सुबह आया ओनर उठा के चला गया, बेबी शायद। और तुमने एक चीज नोटिस की होगी, अच्छे खासे प्रमोशन वाली वीडियो को भी इस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं करता। अब जाने कौन सा दिमाग इसका फेरा हुआ है कि हर चीज को कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी बनाने में लगा हुआ है ये। और एक तो हर वीडियो पे सेम रिएक्शन, सेम तरीके के डायलॉग और हर चीज पे सेम तरह के हाव कि जैसे मानो क्या ही इस दुनिया में अजीब हो गया। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत लो है, डोंट रिजेक्ट इट। सर मुझे क्रेडिट स्कोर की ज्यादा जायज खबरी नहीं है, लेकिन सर मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मैंने शादी का खर्चा नहीं उठाया तो लड़की के घर वाले उसकी शादी का ही बात करा देंगे। सर मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज लोन रिजेक्ट मत कीजिए। मिस्टर कुलदीप, प्लीज गेट आउट। बच्चों, तुम्हें कभी भी लाइफ में लोन की दिक्कत ना आए इसलिए अपना सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रखना। सिबिल अच्छा कैसे करें? 2 मेन पॉइंट ध्यान रखना। एक, सबसे पहले जो भी लोन लो उसकी EMI एकदम टाइम टू टाइम चुकाना, वरना तुम्हारा सिबिल गया। सेकंड, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड लिमिट जितनी है उस लिमिट को कभी भी पूरा यूज मत करना, हमेशा सिबिल अच्छा रहेगा। सर हम तो लूप में फंसे गए, अगर हमने क्रेडिट कार्ड लेके लोन चुकाया नहीं तो हमारा सिबिल गया, और अगर हमने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं तो कभी हमारा सिबिल अच्छा हो गई नहीं तो कभी हमें लोन मिलेगा ही। क्रेडिट स्कोर जल्दी बनाने के लिए FD वाला क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। इसमें ना सैलरी चाहिए ना क्रेडिट स्कोर, सिर्फ 2,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराना है और इससे कर्ज में डूबने का डर नहीं है। नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप जितने की FD करवाएंगे उसका सिर्फ 90% ही आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है, तो कभी गलती से भी कर्ज में डूबने का चांस नहीं है। और 3 से 6 महीने के अंदर एक